morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is UGC NET with Mamta Verma. तो हम ब्रिटिश हिस्ट्री कर रहे थे और ब्रिटिश हिस्ट्री में हम रेस्टोरेशन एज है उसके जो प्ले राइटर थे उसको डिस्कस कर रहे थे. सो लास्ट क्लास में हमने जोनाथन स्विफ्ट है उसको कंप्लीट किया है. नेक्स्ट जो हमारे प्ले राइटर और एसेइस्ट है पोइट जोसेफ एडिसन, एसेइस्ट, पोइट एंड प्लेराइट. ओके, जोसेफ एडिसन. सो इनको डिस्कस करते हैं. इनका वर्क जोसेफ एडिसन है, उसका वर्क है, उसके जस्ट टाइटल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसको आपको कि बिल्कुल डीप में पढ़ने की जरूरत पड़े. ठीक है, सो जोसेफ एडिसन को हम एक क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इसकी जो पोइम है दैट इज एन अकाउंट of the greatest English poet. जोसेफ एडिसन का ये पोइम है एन अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट. ओके, सो ये पोइम है और यहाँ इसने इंग्लिश स्पेशली इंग्लिश के जो पोइट है, नंबर ऑफ पोइट है यहाँ बहुत ज्यादा है, मतलब लिस्ट लंबी है. सो नो नीड टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द ईच पोइट, जस्ट रिमेम्बर द टाइटल ओनली. क्योंकि ये पोइम है तो उन्होंने जो भी ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट है इसमें बहुत सारे पोइट्स को लिया है जो जोसेफ एडिसन के अकॉर्डिंग मतलब ग्रेटेस्ट है उनको लिया है इसमें. सेकंड जो इसकी पोइम है दैट इज प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन. प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन. तो प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन है, ये भी पोइम है. ठीक है, इसकी सेकंड पोइम है. सो इसमें जोसेफ एडिसन है वो प्लेजर को टू पार्ट में डिवाइड करता है. फर्स्ट प्लेजर दैट इज बिफोर प्रेजेंट बिफोर आवर साइट, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, हमारी साइट से जिसको देखा जा सकता है. तो ऐसे क्या चीजें होती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं. एंड सेकंड प्लेजर है दैट इज एब्सेंट फ्रॉम आवर साइट. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी साइट से एब्सेंट रहती है जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे फ्रेगनेंस है, मतलब खुशबू है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन वो प्लेजर तो देती है. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी साइड से एब्सेंट रहती हैं लेकिन जिनको हम सेंसेस से फील कर सकते हैं. ठीक है, तो नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जस्ट रिमेम्बर द टाइटल ओनली. ठीक है, एंड नेक्स्ट उसकी पोइम है बैटल ऑफ ब्लेनहेम. बैटल ऑफ ब्लेनहेम. सो बैटल ऑफ ब्लेनहेम है, ये एक वार पोइम है. ब्लेनहेम में जो वार हुआ था उस पे लिखी गई है. यहाँ भी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द टाइटल. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो उसका वर्क है दैट इज ट्रेजेडी कैटो. ये इंपॉर्टेंट है. कैटो जो पब्लिश हुई थी 1713 में, ये एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी. ठीक है, तो इसका प्रोलोग है. Prologue of this tragedy is written by Alexander Pope. Alexander Pope ने लिखा है. ठीक है, और इसका एपिलोग है, एपिलोग वो स्म्यूल गार्थ ने लिखा है, स्म्यूल गार्थ. ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखना आपको. ये एग्जाम में पूछा गया था ये कि काटो है ये ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई. एक बार इसका पब्लिकेशन आया था तो मे भी दे कैन आस्क यू कि इसका प्रोलोग किसने लिखा है, एपिलोग किसने लिखा है. ठीक है, तो काटो ये ट्रेजेडी है जो जोसेफ एडिसन ने लिखा था, 1713 में पब्लिश हुई थी, जिसका प्रोलोग है वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है और एपिलोग स्म्यूल गार्थ ने लिखा है. ठीक है, ना ये वर्क था. उसके बाद उसकी जो मैगजीन है अलेक्जेंडर जोसेफ एडिसन की मैगजीन. ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम, जिसमें उसने बहुत सारे अपने जो ऐसे है उनका कंट्रीब्यूशन किया था. ठीक है, सो यहाँ सबसे पहले जोसेफ एडिसन टाटलर आता है.
टैटलर, ये एक मैगजीन है जिस कलेक्शन ऑफ पीरियोडिकल एसे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एसेज, जो आई थी 1709 से 1711 तक चली थी ये मैगजीन, ठीक है। और जो आती थी वीक में TTS 3 डेज, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, वीक में 3 दिन आती थी ये, ठीक है, ये जो मैगजीन है। तो इसमें टोटल जो ऐसे हैं वो 230 थे, 230 ऐसे, ठीक है, जिसमें एडिशन ने, जोसेफ एडिशन है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना था, उनका कंट्रीब्यूशन था 42 ऐसे, और रिचर्ड जो स्टील है, रिचर्ड स्टील, उनका कंट्रीब्यूशन था 188 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जोसेफ एडिशन है, उनके बेस्ट फ्रेंड थे रिचर्ड स्टील, तो उन्होंने 2-3 वर्क में कंट्रीब्यूट किया था, उनके साथ मिलके लिखा था। तो ये एक मैगजीन थी टैटलर, जो प्रोड्यूस किसने की थी, मतलब चलाई किसने थी, रिचर्ड स्टील के द्वारा चलाई गई थी ये मैगजीन, ठीक है, जिसमें जोसेफ एडिशन ने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो टोटल इसमें 230 ऐसे थे, जिसमें 42 ऐसे हैं वो जोसेफ एडिशन ने लिखे, और 188 ऐसे हैं वो इसने रिचर्ड स्टील ने लिखे। उसके बाद नेक्स्ट जो मैगजीन है दैट इज स्पेक्टेटर, ठीक है। तो ये मैगजीन सबसे पहले चलाई किसने थी, शुरू किसने की थी, रिचर्ड स्टील ने। आप जो स्पेक्टेटर है, द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर नेक्स्ट मैगजीन थी जो 1711 से 1712 1 ईयर तक चली थी, एंड ये वीक में 6 डेज आती थी, एक्सेप्ट संडे, संडे को नहीं आती थी, ठीक है, 6 डे आती थी वीक में सबसे पहले। तो इसमें जो टोटल ऐसे हैं वो है 365 ऐसे, ठीक है, 365 है, जिसमें जोसेफ एडिशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया इसमें, सो एडिशन के जो ऐसे हैं दैट इज 274, एंड स्टील ने इसमें लिखा है, स्टील ने कंट्रीब्यूट किया था 236 ऐसे, ठीक है, और बाकी के जो थे वो किसी अनदर राइटर के कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ स्टील और एडिशन का जरूरी है, और टोटल ऐसे किसने थे, ठीक है। तो ये मैगजीन है वो जोसेफ एडिशन ने चलाई, मतलब शुरू जोसेफ एडिशन ने की थी, टैटलर को शुरू किया था रिचर्ड स्टील ने, ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है। तो यहाँ ये जोसेफ एडिशन ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था 274 ऐसे, और स्टील ने 236, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जोसेफ एडिशन है वो कंप्लीट होते हैं, इसके अलावा कुछ भी वर्क नहीं रहता जो जोसेफ एडिशन का एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है।